बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसमें आज हम बात करेंगे उन हज़रात के लिए जो लोग चाहते हैं कि मर्दाना ताकत का इलाज भी हो जाए और पैसे भी कम लगें और बनाना भी आसान हो। एक ही चीज़ या दो चीज़ें ऐसी इस्तेमाल हों जिससे हम ये मसला हमारा जो है वो हल हो जाए। तो उन हज़रात के लिए आज मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ। पहले भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हैं जिनके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया, मगर ये उनके साथ मिला के इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको अकेले आप इस्तेमाल करके अपना ये मसला जो है वो कैसे हल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। एक ही चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, इससे इंशाल्लाह आपका जो मर्दाना कमज़ोरी का मसला है वो हल हो जाएगा। होता क्या है कि लाजमी नहीं है कि हर बंदे को मर्दाना कमज़ोरी ही हो तभी वो इस्तेमाल करे। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आप आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते रहना चाहिए। ये मर्द के लिए अच्छी चीज़ होती है, फ़िट रहता है वो, उसको कभी भी इन चीज़ों के लिए फ़ील नहीं होता, कमज़ोरी महसूस नहीं होती, वो जिस्मानी तौर पर फ़िट रहता है। और ये चीज़ें जो होती हैं इनका कोई नुकसान भी कोई नहीं होता। एक होता है कि इनकी चीज़ें हम खाएंगे तो हमें इनका नुकसान हो जाएगा, तो इनका कोई नुकसान नहीं होता, इनका फ़ायदा ही है। अगर ये फ़ायदा नहीं देती तो इनसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। तो आज मैं ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जो वो लोग कहते थे कि हमें सिर्फ एक या दो चीज़ें ऐसी बताई जाएं जो बनाने भी आसान हो और उनको खाना भी तरीक़ाकार भी उनको खाने का आसान हो। क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं एक आसान सा ज़बरदस्त नुस्खा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपका जो मर्दाना कमज़ोरी का अगर मसला है, जमनी के पतलेपन का मसला है, ऐसा कोई भी मसला आपके साथ है तो वो इंशाल्लाह इससे हल हो जाएगा। तो नुस्खा नहीं है ख़ास इतना, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। खुलन जान आपने लेनी है, वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। खुलन जान को इसका जो दूसरा नाम है वो पान की जड़ होती है, उसको खुलन जान कहा जाता है। तो साफ़ अल्फाज में आप लोगों को बता देता हूँ, पान की जड़ आपने लेनी है। वो इसकी मकदार जो है वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितनी मर्ज़ी लेके आप जितना मर्ज़ी बना के इसको रख सकते हैं। तो अगर आप 2 तोले 3 तोले 4 तोले जितने भी लेने चाहते हैं, इसमें कोई मकदार की हद नहीं। बनाने के लिए इसकी कोई मकदार की हद नहीं है, सिर्फ खाने के लिए है इसको कि कितनी मकदार में आपने इसको इस्तेमाल करना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने मकदार में आप इसको इस्तेमाल करें। तो करना आपने क्या है कि इसका लेके सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ आप किसी भी चीज़ का बनाते हों, वो कोई भी जड़ी बूटी हो, उसका सफ़ूफ़ आप कम से कम 2 से 3 बार बनाया करें। पहले बनाएं, उसको छानने के बाद फिर एक बार बनाएं और दूसरी बार तीसरी बार बनाएं। इसको जितना आप बारीक कर लेंगे, जितना ये बारीक हो जाएगा उतनी जल्दी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही ज़्यादा ये आप पे असर करता है और जल्दी असर करता है। तो करना आपने क्या है कि इसका सफ़ूफ़ बना लेना। सफ़ूफ़ बना के आप इसको दूध के अंदर डाल के भी खा सकते हो और वैसे भी खा सकते हो। खाना आपने क्या है, अगर आप चाय का 1 चम्मच ले लें, जो बड़ा चम्मच हम चाय का इस्तेमाल करते हैं, उसका आपने चौथा हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर ऐसे ये खाया जाए तो ऐसे भी आप खा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो आपने इसके जो कैप्सूल होते हैं, बड़ा कैप्सूल जो है वो भर लेने हैं। बड़ा कैप्सूल आपने दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है और दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। आप अगर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम आधा लीटर दूध हो और उसके अंदर आधा चम्मच आप इसका डाल के इसको थोड़ी देर पकाएं। पकाने के बाद इसको आप नीम गर्म पी लें, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो आप इस्तेमाल करें, उससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसे दूध के साथ और इसको ऐसे नहीं खा सकते, दूध के साथ भी और वैसे भी इसको नहीं खा सकते, मुश्किल लगता है क्योंकि ये फक्की टाइप से बन जाता है। जब आप इसको खाते हैं आपके मुँह के अंदर ये चिपक सा जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल करता है। तो आप अगर इसको कैप्सूल के अंदर भर लेंगे तो आपको खाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा खाने के लिए। तो इसको आप इस्तेमाल करें, कैप्सूल के अंदर भर के इस्तेमाल कर लें या दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है ये, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।